मैं बताना चाहता हूं कि जो नवंबर 1993 में एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हम लोगों के साथ अन्याय किया था, आज 30 साल बाद उस अन्याय पे हमने विजय पाई है। और ये जो माननीय न्यायालय का ऑर्डर है, ये आर्टिकल 25 के कंप्लायंस में है। और जो हम लोगों के साथ अन्याय करके वहां पूजा पाठ रोकी गई थी, आज उसको कोर्ट ने अपनी कलम से मेटने का काम किया है। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान हो गए। अब एक हफ्ते बाद काशी में ज्ञान वापी को लेकर बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आया है। कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने साथ में ये भी निर्देश दिया है कि 7 दिन के भीतर वहां पूजा कराने की व्यवस्था की जाए। दरअसल हिंदू पक्ष की ओर से व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा के अधिकार की मांग की गई थी। इस संबंध में कोर्ट ने सुनवाई पहले ही पूरी कर ली थी, जिस पर 31 जनवरी को वाराणसी जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि हिंदू पक्ष व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा कर सकते हैं। कोर्ट का फैसला आते ही हिंदू पक्ष ने कहा कि काशी अब बम बम बोल रहा है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ये उनकी सबसे बड़ी जीत है। उचित प्रबंध करा के ये पूजा पाठ कराया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि जो नवंबर 1993 में एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हम लोगों के साथ अन्याय किया था, आज 30 साल बाद उस अन्याय पे हमने विजय पाई है। और ये जो माननीय न्यायालय का ऑर्डर है, ये आर्टिकल 25 के कंप्लायंस में है। और जो हम लोगों के साथ अन्याय करके वहां पूजा पाठ रोकी गई थी, आज उसको कोर्ट ने अपनी कलम से मेटने का काम किया है। मैं जिला प्रशासन वाराणसी से अनुरोध करूंगा कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में देखिए, हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रिसीवर और जिला प्रशासन को मेल कर दिया है कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन के अंदर वहाँ पे पूजा पाठ का जो भी अरेंजमेंट है स्टार्ट करें। 7 दिन के अंदर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट उसकी पूजा पाठ। अच्छा, वहाँ पर पूजा किस चीज की होगी? कोई मूर्ति है, कोई भगवान? वहाँ पे जो मूर्तियाँ विराजमान थी, जो सर्वे कमीशन के दौरान जो मूर्तियाँ वहाँ से हटाई गई थी, उन्हीं मूर्तियों की पूजा पाठ होगी। रामायण पाठ होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा और अलग अलग जो पूजा पाठ चलती चली आ रही थी वही सारी पूजा पाठ। देखिए, वहाँ पे उस तहखाने में विष्णु भगवान की मूर्ति थी, शिवलिंग था, गणेश जी की मूर्ति थी, हनुमान जी की मूर्ति थी। अलग अलग मूर्तियाँ जो उस तहखाने से एसआई को बरामद हुई थी, उन सबकी पूजा पाठ से। वहीं मुस्लिम पक्ष के दावे को कोर्ट ने नकार दिया। कोर्ट ने वाराणसी के जिला अधिकारी को 7 दिनों के भीतर पूजा की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। बता दें कि साल 1992 तक व्यास जी तहखाने में पूजा नियमित तौर पर होती थी। 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा को बंद करने का आदेश दे दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर सालाना माता श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी। जिस व्यास जी तहखाने को लेकर ये फैसला आया है, अभी ये तहखाना अंजुमन मसाजिद के पास है। तहखाने को डीएम की निगरानी में सौंपने के साथ वहाँ दोबारा पूजा शुरू करने की अनुमति मांगी गई थी। अदालत के 17 जनवरी के आदेश पर डीएम ने 24 जनवरी को तहखाना अपनी सुपुर्दगी में ले लिया था। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद नंदी के सामने से व्यास जी तहखाने में जाने का रास्ता बनाया जाएगा। इस संबंध में कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने 7 दिनों के भीतर वाराणसी डीएम को पूजा के लिए व्यवस्था का निर्देश दिया है। हिंदू पक्ष के वकील ने साफ किया कि हिंदू पक्ष को अपने भगवान की पूजा का अधिकार मिला है। भगवान शिव की पूजा अब संभव होगी। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।